शायद उसने अच्छी तरीके से नहीं कर पाया। उन सब बहनों की सफलता का एक मुख्य सूत्रधार एक हमारी दीदी हैं, तो दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और हम सभी बहनों को आज के लिए वचन आशीर्वचन भी दें और शुभकामनाएँ संदेश भी दें। आदरणीय दीदी। धन्यवाद रुक्मिणी बहन। आदरणीय आदर्श जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आज के शुभ अवसर पर। भैया राठौर भैया जी को प्रणाम करती हूँ और हमारी सारी बहनें क्रांति युवा प्रकोष्ठ के इस मंच पर ऑनलाइन प्रांगण से जो जुड़ी हुई हैं, उन बहनों को, उन भाइयों को, अग्रजों को, वरिष्ठ हमारे बाबूजी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें देखा, उनको, सारवा बाबूजी को, अम्मा जी को, सबको मेरा नमन है, सबको प्रणाम है। आदरणीय आदर्श जी और राठौर भैया जी के बोलने के बाद मुझे लग रहा है क्या बोलूं, क्योंकि इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। आशीर्वाद भी उनका मिला, शुभकामना मिली और सहयोग करने के लिए उन्होंने, मुझे तो ये सबसे बड़ा अच्छा लग रहा है उनका जो आश्वासन है कि बोलिए क्या चाहिए, और इस तरीके से उनका जो हमारा जो मनोबल बढ़ता है इन्हीं सब बातों से बढ़ता है निश्चित रूप से। इससे बड़ा क्या चीज चाहिए कि उन्होंने युवा प्रकोष्ठ का मंच ही दे दिया। मैं समझती हूँ युवा प्रकोष्ठ के मंच को सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो हम ही कर रहे हैं, हम बहनें ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, उसका लाभ उठा रही हैं सबसे ज्यादा। और जो कुछ भी अभी तक किया वो इसके सामने छोटा पड़ गया। और यही गतिविधियां तो वही, लेकिन बहनों के माध्यम से किए जाने वाली गतिविधियों के क्रम में सब जुड़ने लग गया है। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए, इससे बड़ा संबल क्या हो सकता है। तो इसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांति युवा प्रकोष्ठ के मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हम लोगों को सामने लाए। मैं सभी बहनों की ओर से भैया के जीवन को भगवान खूब खुशियों से भर दे, झोली उनकी भरी रहे, हमेशा ऐसी शुभकामना उनके लिए करती हूँ। एक बात जो विशेष रूप से मुझे कहना चाहिए, जैसे भी रुक्मिणी बहन कह रही है और बाकी सब बहनें कह रही हैं, नाम एक का ही होता है, नाम एक का ही होता है और उसका नाम तब होता है जब ढेर सारे लोग काम करते हैं नीचे गलियों में, अंधेरी गलियों में घूम करके काम करने वाले, एक एक व्यक्ति से संपर्क करने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100, 120 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए अपने घर के कितने कामों को, जिम्मेदारियों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके और जानने की व्यवस्था और सुविधा कैसे बना पाते हैं, ये करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, इसका अनुभव मुझे अपने जीवन काल में है। मैं फील्ड में काम की हूँ कभी, तो ये सब लोग जो मिल करके करते हैं, जैसे हमारा मशाल का जो चिन्ह है जिसमें गुरुदेव ने एक मशाल दिया है और उस मशाल में एक बड़ा सा हाथ ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वो बड़ा सा हाथ नहीं होता, वो उसके नीचे जो असंख्य लोग, असंख्य हाथ जो हैं, वो कुल मिलाकर के सब लोग मिल करके ही वो मशाल को थाम पाते हैं। तो कोई भी संगठन, कोई भी कार्य, ये मायने नहीं रखता कि इसमें किस व्यक्ति का नाम आ रहा है, लोग उसको कोई आशीर्वाद देने वाला मान लिया, उसको प्रशिक्षण देने वाला मान लिया, उसको कुछ मान लिया तो चलो, ये भी गुरु जी का प्रसाद ही है, एक तरह से गुरुदेव का प्रसाद है। सारी चीजें गुरुदेव ने परोस दी हैं, जैसे 56 भोग की थाली रखती है वैसे गुरुदेव ने सारा मसाला तैयार कर दिया है, केवल खाने की देर है। हमने पहले खा लिया, आप लोग खाने में देर किए होंगे तो नाम मेरा पहले आ गया, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले खा लिया उसको। अब भी खाइए, आप भी खाएंगे तो आप उसी तरीके से अपने क्षेत्र में चमकेंगे। अब तो समय ऐसा आ रहा है मेरा अनुभव ऐसा कहता है, एक कण भी अगर नाम के बारे में कोई सोचा और काम किया तो संभवतः उसका नाम, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन अगर कोई नाम के बारे में कल्पना करे बगैर केवल ये सोचे मेरी युग निर्माण योजना कैसे सफल हो, कैसे मेरा युग निर्माण सत्संकल्प कैसे पूर्ण हो, इस बात की मात्र चिंता करके हमारी गुरुसत्ता, हमारी गुरुदेव माता जी, उनका जो दर्द है, उनकी जो टीस और तड़प है, उसको लेकर के केवल एक बात को याद रख करके काम करें तो हमारे 100 गुनाह माफ भी हो जाएंगे। गलतियों का तो पुतला ही इंसान क्या है, कोई बड़ी बात है नहीं।
और वो परिष्कार भी होता चला जाएगा और हमारा लक्ष्य भी पूरा होता चला जाएगा। और इसी का नाम संगठन। हम लोग सशक्तिकरण के बारे में बातें करते हैं। आज महिला सशक्तिकरण वर्ष की मांग की बात हो रही है। मैं कई जगह पढ़ी सुनी इस प्रकार से महिलाएं कैसे सशक्त बनती। हमारी बहनों ने उसको अलग अलग मंच पर प्रेषित भी किया, वक्तव्य दिया, आपने लिखा हुआ पढ़ा। उसमें तो रटी रटाई बात है, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और उसके साथ स्वावलंबन। मैं कहती हूँ संगठन बहुत बड़ी बात है, लगता है मुझे तो संगठन बहुत बड़ी चीज है। अगर संगठित हो जाए तो बिल्कुल निर्बल, जिसको अबला कहते हैं, अल्प शिक्षित है, जो निर्धन है, जिनका कोई संबल नहीं है, जो निराश्रित पराश्रित है, वो भी बहुत ताकतवर बन जाएगा अगर संगठित हो गया तो। और ये हम लोगों का जो काम भी चल रहा है, जो गुरुदेव ने कहा संघव शक्ति कलयुगे, तो नारी संगठन के लिए भी उन्होंने नारियों को एक होने की बात कही है और हम लोग इसी तर्ज पर आगे चल रहे हैं। सशक्तिकरण के लिए संगठन की आवश्यकता है, इस बात को लेकर। और वंदनीय माता जी ने ये तो किया था, मुझे याद आती बात, हमने वीडियो में भी सुना, वंदनीय माता जी ने उनके प्रवचनों में भी कहा। शुरुआत में वंदनीय माता जी ने ऐसे ही निराश्रित पराश्रित विधवा परित्यक्ता ऐसी बहनों को लेकर के संगठन बनाया और उसी समय नारी जागरण आंदोलन का सूत्रपात परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी को सामने रख करके उनके नेतृत्व में किया। और वो जो एक छोटी सी चिंगारी थी, आज करके पूरे आकाश को व्याप्त कर रही है। लेकिन ये भी छोटी सी बात है। अभी तो छत्तीसगढ़ को अपने नेतृत्व में पूरे देश को जगाना है, ऐसा दिखाई देता है। निश्चित रूप से मेरा तो ये विश्वास है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के शेष आंदोलन, बाकी आंदोलन यहाँ से पैदा होकर के पूरे देश में फैले और सब जगह उनको स्थान मिला, उसी प्रकार से नारी जागरण आंदोलन भी जो हमारी सब बहनों ने इस प्रकार से कर दिखाया है वो होगा। और हम लोगों ने कर भी क्या दिखाया है, हमारे लिए गर्व की बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने छत्तीसगढ़ को चुना है, छत्तीसगढ़ की बहनों को चुना है। हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि मैं की जगह में हम हमको शब्द का इस्तेमाल करें। हमने किया, हम करेंगे, हमें करना है। और हम जब तक रहेंगे तब तक हम सफल होते 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 चले जाएंगे। जिस दिन हम में मैं पैदा होगा उस दिन शायद हमारी तकलीफें शुरू हो जाएगी और ये जो चरैवेती शनै शनै हम आगे बढ़ रहे हैं वो बाधित होगा। ये बात हम में से प्रत्येक बहन को याद रहना चाहिए, खासकर तब जब श्रेय पाने की स्थिति आती है कि जब मुझे श्रेय मिले मेरी टोली को श्रेय मिले, तो उस टोली में कौन, तो वही बात आती, नाम तो एक जन का होता है, लेकिन वास्तव में ये उसकी ईमानदारी की बात है कि वो अपने आप को श्रेय लेने वाले के पद पर नहीं बल्कि बांटने वाले के पद पर है। गुरुदेव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, सबसे बड़ी चोरी जो होती है वो श्रेय की चोरी होती है। श्रेय की चोरी कभी नहीं करना बेटा, बल्कि श्रेय का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी होता है। ये बात हम बहनों को हमेशा याद रखने की है। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत चढ़ाई है। अभी हमारी आदरणीय जीजी ने जैसा कि कहा, आदर्श जीजी ने, कि आगे बहुत अभी ऊंचाइयां छूनी है, लेकिन लक्ष्य चूंकि स्पष्ट है हमारे सामने, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और एक दृष्टि एक लक्ष्य, एक दृष्टि एक लक्ष्य, ये लेकर के हम सामने चल रहे हैं। इसलिए हम बहुत जल्दी अपने मुकाम की ओर बढ़ते चले जाएंगे और सबका प्यार भी पाएंगे, सबकी सद्भावनाएं भी हमारे पास होंगी और सबका आशीष भी मिलेगा और हमारे भाइयों के भी हमें आशीष मिलेंगे। तो आप सब बहनों को, भाइयों को, सबको, सबके घर में बहनें हैं, सबके घर में माताएं हैं, सबके घर में पत्नी है, बेटियां हैं, आप सबको, केवल बहनों को नहीं बल्कि सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब हमारी बहनें फलें फूलें और भगवान महाकाल के साथी सहचर बनकर के वंदनीय माता जी की उनके पुण्य को लेकर के, उनकी शक्ति को लेकर के, शक्ति स्वरूपिणी बनकर के हम उनके सपनों को साकार करने में सफल हो पाए। इस बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। और एक बात कहना चाहूंगी, हमारी बहुत सारी बहनों को कहने का मौका नहीं मिल पाया, समय सीमित है, ऑनलाइन है। हमारी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हमारा मन था कि बस्तर क्षेत्र के प्रत्येक जिले की बहन को 4-4 लोगों को लेते, लेकिन समय कहाँ से लाएं, ये हम नहीं कर पाए। उसी प्रकार से कोई ये ना सोचे कि हमारा काम छोटा है, आपने सब काम किया है और सब क्षेत्र में आपके परचम लहराए हैं।
नारी जागरण आंदोलन को लेकर कहें तो, गर्भ संस्कार को लेकर कहें तो, गृह यज्ञ को लेकर के कहें तो, और चाहे संस्कारों की श्रृंखला मैंने संस्कार को लेकर कहें तो, मतलब कौन सा क्षेत्र अछूता है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि हमारा नाम नहीं लिया गया या हमारे काम का कोई महत्व नहीं है। मैं कहती हूँ सातों आंदोलन को बहनों ने नेतृत्व दिया है, और आज सातों आंदोलन को हाथ अगर मिले हैं तो बहनों के हाथ से मिले हैं। तो आप सब भी बहुत बहुत सारी बहनें बधाई की पात्र हैं, और आप सबको शुभकामना। मुझसे कोई किसी का नाम छूट रहा होगा तो मैं निवेदन करती हूँ कि इस बात को अन्यथा न लेंगे, और आगे आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। रुक्मणी बहन, आपके सफल संचालन को भी मेरा नमन है। आपने जिस तरीके से सहयोग किया उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद प्रदान करती हूँ।